प्रस्तावित कथन के पुरजोर समर्थन में लोगों के विचारों में राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिबिंब होना ही राष्ट्रवाद है। नारीवादी आलोचना एक ऐसा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है जो समाज, राजनीति और संस्कृति में जो नारियों का दमन है उसको दर्शाता है और जो पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति हुई है उसको उजागर करता है। मान्यवर, यहां वाद विवाद राष्ट्रवाद का महिमा मंडन करना या प्रतिरोध करना नहीं है। यह समझने की आवश्यकता है कि आपके राष्ट्रवाद का जो उद्देश्य है उसकी कीमत क्या हुई। उसकी कीमत हुई नारी, और उसी को उजागर करती है नारीवादी आलोचना। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद और नारीवाद, इन दोनों विचार के सिद्धांतों में ही आपस में टकराहट है जो राष्ट्रवाद की नैतिकता की नींव को हिला देता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य है एक सामूहिक पहचान, एक सामाजिक एकता। वहीं पर नारीवाद जो होता है वो व्यक्तिगत लैंगिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है, उनके लैंगिक समानता की बात कर रहा है। यहीं पर दोनों में आपस में टकराहट होती है। हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जड़ें हैं वो एक प्रकार से थॉमस हॉब्स के उस विचारों में है जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग कर हम सामूहिक एकता को वरीयता देते हैं, और उसी के आड़ में हम उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत अधिकार को छीन लेते हैं। इसी का उजागर करता है नारीवादी आंदोलन। अब हम देख सकते हैं कि जब भी हम राष्ट्रवाद की नैतिक प्रामाणिकता की बात कर रहे हैं, नैतिक प्रामाणिकता का अर्थ ही हुआ कि ऐसी व्यवस्था जहां पर सभी के लिए हक बराबर हो। लेकिन राष्ट्रवाद क्या ऐसा करता है? नहीं। पहली बात समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद जो होता है वो अवसरवादी सिद्धांत पर ही निर्भर होता है कि जब भी किसी भी राष्ट्र की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, जहां पर उसे आर्थिक रूप से सशक्त होना था तो उन्होंने महिलाओं को एक प्रकार से महिलाओं का दमन किया, और उसके आगे क्या किया? राष्ट्रवाद को। तो राष्ट्रवाद में नैतिक प्रामाणिकता को पूरी तरीके से वहां पर खत्म किया गया। दूसरी बात समझने की आवश्यकता है मान्यवर कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक रूप से नहीं देखना है। राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक रूप के अनुशासन का साधन भी होता है, और जब मैं सांस्कृतिक रूप से अनुशासन का साधन करता हूं तो हमेशा नारीवादियों ने कहा, चाहे हम देखें हेल बुक्स ने कहा कि जिस प्रकार से आप जिस नारीवाद की बात कर रहे हो वह नारीवाद हमेशा पुरुषत्व पर या पुरुष के आधिपत्य पर आधारित होता है। यानी कि आपके नारीवाद में जिस संस्कृति की बात कर रहा है उस संस्कृति की संवाहिका जो होते हैं, इस संस्कृति को निर्माण करने वाले पुरुष ही हैं। अब इसी के आड़ में महिलाओं को इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में केवल एक सांकेतिक रूप से देखा गया है, और सांकेतिक रूप से देखने की वजह से महिलाओं के अधिकार का पूर्णतः हनन होता है। मान्यवर, किसी भी राष्ट्रवाद की पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हम देख सकते हैं किस प्रकार से, यदि हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें जहां पर महिलाओं ने आंदोलन में प्रतिभाग तो किया लेकिन 1944 तक वोट तक का अधिकार उनको नहीं मिला गया। यानी कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जिसको आप राष्ट्रवाद कर रहे हो उसके दमन में हमेशा महिलाओं को रखा गया। इसलिए आपके राष्ट्रवाद का उद्देश्य भावनात्मक हो सकता है परंतु वो नारीवादी आलोचनाओं को पूर्ण नहीं करा। धन्यवाद।